हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर पे, जहाँ पे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो केसी सिन्हा जी का जो मैथ है उसमें एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हल किए थे। और वहाँ पे मैंने बोला था कि इन सवाल का जो ग्राफ खींचना है मैं अगले वीडियो में बनाऊँगा, तो बस वही वीडियो है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं कि कैसे किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने के बाद हम लोग ग्राफ कैसे खींचते हैं, कहाँ पर क्या क्या होता है। ठीक है ना। तो पूरा ग्राफ का फंडा समझते हैं। अगर एक ग्राफ को अच्छे से समझ जाते हैं तो याद रखिएगा जितने भी ग्राफ के क्वेश्चन होंगे वो A to Z आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है ना। तो 3 है, तो 3 क्वेश्चन था, तो हम तो एक बताएंगे और बाकी आप लोग 2 आसानी से बना लेंगे और कमेंट भी आप करेंगे कि आपसे बना कि नहीं बना। ये मेरा गारंटी है कि आपसे ज़रूर बनेगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या होगा कि आपको एक ग्राफ का कॉपी खरीदना होगा, छोटा वाला बड़ा वाला जो भी ले लीजिए, लेकिन क्लास 10th में पढ़ते हैं तो सबसे अच्छा रहता है कि ये बड़ा वाला 18 या 20 रुपये का पड़ता है, इसे आप लोग ले लें। ठीक है ना। और सबसे पहले कॉपी को क्या करना है कि आपको खोलना है। खोलने के बाद जो आपका ये पूरा दिया हुआ है इस पर कुछ नहीं करना, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर ये सब भर सकते हैं, सब्जेक्ट भर सकते हैं। ये जो ग्राफ का आप देख रहे हो पेज, ठीक है ना, ये ग्राफ का पेज, तो इसको आप लोग कुछ मत कीजिएगा, इसको कुछ नहीं किया जाता है। हाँ, पहला जो ये पेज है तो उस समय मैंने जो हल किया था ना 1 नंबर सवाल का, तो आप लोग टोटल जो हल करने वाला था इसी पे आप लोग हल कीजिएगा। वहाँ पे भी मैंने उस वीडियो में बोला था कि आपको जो भी ये सॉल्यूशन करना है आपको उस नोट्स में नहीं करना है जिस नोट्स में आप लोग चैप्टर 1, 2 पढ़े हुए हैं। ठीक है ना। आपको ग्राफ वाला सवाल ग्राफ में ही करना है, मतलब समझ जाइए कि ये पूरा चैप्टर ग्राफ का ही है और ग्राफ में ही सारा का सारा काम करना है 3.1 को। तो हमने वहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन जब सॉल्व किया था तो यही हमारा आंसर आया था। एक चार्ट, 2 चार्ट बने थे। पहले समीकरण का एक्स वाई था कि जब y का मान 2 तो x का मान 1, y का मान 4 तो x का मान 2 था। पहला समीकरण का हल ये था और ये दूसरे समीकरण का हल है। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, हमने केवल लिख दिया है क्योंकि हल करके तो मैंने बता ही दिया है। ज़रूरत इसी की है क्या, जब ग्राफ खींचना हो तो। ठीक है ना। तो आप लोग इसमें हल कीजिएगा, इधर पेज भर जाएगा नीचे की तरफ, तो बीच से एक लाइनिंग खींच दीजिएगा। ठीक है ना। और बीच से आप लोग लाइनिंग खींच करके साइड में जो जगह बच रहा है वहाँ पे आप आसानी से, जैसे कि मान लीजिए आप सवाल को हल कर रहे हैं, अगर सवाल लंबा हो रहा है तो ऐसे लाइनिंग आप खींच देंगे बीच से और इसमें पहले सॉल्यूशन कीजिए, फिर यहाँ कीजिए। एक समीकरण का इसमें कर लीजिए, एक समीकरण का इसमें कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए हम ग्राफ खींचते हैं इसका। सबसे पहले कोई भी ग्राफ जब खींचना हो तो ध्यान रखिएगा, पन्ना पे ध्यान रखिएगा। कितना लोग गलती क्या करते हैं कि हल कर देते हैं यहाँ पे और इसका ग्राफ खींचते हैं इस पन्ने पर। गलती से ही मत कीजिएगा ऐसा। पहले पीछे हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, इसके पीछे हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, हम यहाँ पे कलम से खींच रहे हैं। ठीक है ना। पेंसिल से नहीं खींच रहे हैं क्योंकि पेंसिल उतना मतलब थोड़ा सा कलर कम आएगा, लेकिन आप लोग पेंसिल से ही खींचिएगा। पेंसिल से नहीं खींचिएगा तो गलत हो जाएगा, कलम से नहीं खींच रहा है। सबसे पहले क्या किया जाता है ग्राफ के सवाल में, यहाँ से लाइनिंग को गिना जाता है। यहाँ से अगर लाइनिंग को हम गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 लाइन है। ठीक है। अब ये कोई जरूर नहीं कि सारे ग्राफ के कॉपी में इतना ही हो, छोटा वाला लीजिएगा तो कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो 21 लाइन, तो आपके मन में आना चाहिए कि 21 का आधा कितना होता है, तो 10.5 यानी 10.5 होता है। तो 10.5 तो कोई लाइन होता नहीं है, तो 10 या 11, 10 या 11 पर एक लाइन हम सीधा ऊपर से नीचे की ओर खींचेंगे। मतलब गिन लेंगे फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या 11। चलिए 11 पर या 10 पर, 10 पर ही खींच लेते हैं। आप इंच को रखेंगे और सीधा जो मोटा वाला लाइन है बाबू, सारे ग्राफ में पहले यही काम किया जाता है। आपको क्या करना है, ऊपर से पकड़ना है, ऐसे देख रहे हैं ना, और ऐसे सीधे खींचते आना है, नीचे तक ले जाना है इस रेखा को। आसानी से आप लोग नीचे लेके चले जाएंगे, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, नीचे तक पूरा ले जाएंगे। ऊपर लिख देंगे y प्लस प्लस में, और नीचे लिख देंगे y माइनस में। मतलब ये y अक्ष है। कौन सा अक्ष है, y अक्ष बोलते हैं इसको, हम लोग ऊर्ध्वाधर अक्ष भी बोलते हैं।
उसके बाद क्या करना है कि आपको जैसे कि ये लाइन आपने गिना यहाँ से यहाँ तक, अब ये लाइन आपको गिनना है, मतलब यहाँ से लेके पूरा ये लाइन गिनना है। ठीक है, तो लाइन हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 लाइन यानी 28 का आधा 14 होता है, तो 14 पे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14वें लाइन पे हम क्या करेंगे, ऐसे करके एक सीधी रेखा खींच लेंगे इस किनारे से, मतलब दोनों किनारे को मिला देंगे ले जा करके। ठीक है, देख रहे हैं ना आप लोग, अलाइनिंग को ले जाके यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक इसको मिलाएंगे। ये हमारा एक्स अक्ष होता है, कौन सा अक्ष है, और एक्स अक्ष को क्षैतिज अक्ष भी कहा जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स होता है इधर प्लस में दाहिने तरफ और बाएं तरफ माइनस, और जहाँ पे एक दूसरे के काटता है ये मूल बिंदु वो होता है ओरिजिन पॉइंट। सारे ग्राफ में ये काम करने हैं आपको, ठीक है ना, वो चाहे कोई भी सवाल हो। अब यहाँ से आपको सवाल पे ध्यान देना है। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है कि आपने दो समीकरणों को हल किया, तो दोनों समीकरणों के जो हल आए हैं सारणी में वो क्या क्या है, तो चलिए हम पहले उसको आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले समीकरण का हल है और ये दूसरे समीकरण का हल है। ठीक है, तो पहले समीकरण में सबसे बड़ा अंक क्या है, 1 2 2 4, 4 सबसे बड़ा है, और इसमें देखते हैं सबसे बड़ा क्या है, 10 8 2 1 यानी 10। फिर देखा जाता है दोनों समीकरण में सबसे बड़ा कौन है, दोनों समीकरण में बड़ा है 10, इससे बड़ा कहीं भी अंक इसमें नहीं है, ये आपको देख लेना है सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है कि ग्राफ में फिर से आना है, और ग्राफ में आने के बाद आप 10 तक अंक भर देंगे। अब एक और चीज़ देख लेंगे, इसमें कहीं माइनस वाला तो नहीं है, तो माइनस बाबू इसमें कहीं नहीं है, सब प्लस है, तो इधर भी प्लस होता है ऊपर प्लस होता है, इधर नीचे माइनस और इधर माइनस होता है। तो मन करे तो आप माइनस वाला अंक भरेंगे, या नहीं मन करे तो आप नहीं भी भर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर, लेकिन इसको भरना है। पहला वाला जाए लाइन जो ये देख रहे हैं मोटा वाला, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर भी 10 तक, 1 ऐसा हल्का डॉट लगा के, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपका मन है कि नीचे भी हम भर दें तो भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। -1 -2 -3 -4 -5 6 7, जितना मन करे उतना भर सकते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, क्योंकि इधर तो आवश्यकता है नहीं, तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तब इसको देखना पड़ता है, माइनस में अंक हो तब। अब ये हम काम कर लिए, उसके बाद हमारा काम ये होता है कि हम लोग देखते हैं जो मैंने हल किया है, तो हल किया तो अंक क्या है, सबसे पहले वाले समीकरण के लिए जब x का मान 1 है तो y का मान 2 है, और जब x का मान 2 है तो y का मान 4 है। सबसे पहले x का मान 1 और y का मान 2, ध्यान दीजिएगा, ये x का मान है प्लस में, ये लाइनिंग x का मान प्लस में है और ये y वाला प्लस में है, तो x का मान ये प्लस में 1 है और y का मान ये 2 है। ठीक है, तो आप ये एक वाला लाइन को ऐसे सीधे, अब इस पर कोई डॉट डॉट या कुछ भी मत कीजिएगा, सीधे ऐसे इस लाइन को पकड़ के चलिए, 2 के सामने वाले ये पॉइंट देख रहे हैं ना, इधर से 2 आके यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे आके 1 मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, इधर से 1 जा रहा है x वाला, इधर y वाला आके यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे एक बिंदु लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, बिंदु लगा दिया। अब उसके बाद से 1 और 2 तो हो गया, फिर है 2 और 4, x का मान 2, ये 2 वाला चलेंगे 4 के सामने, देख रहे हैं ये 4 और ये 2 नंबर लाइन है यहाँ पे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि स्केल रखेंगे और दोनों बिंदु को सीधा लाइन से मिला देंगे। थोड़ा सा बड़ा, ये नहीं कि इतना ही नहीं मिलाना है, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे अपने मन से जितना मन करे, ऐसे लाइन खींच देंगे। और यहाँ पे हम लिख देंगे कौन सा है, तो x का मान 1 है और y का मान 2 है, पहले x ही लिखा जाता है,
फिर यहाँ पे x का मान 2 है और y का मान 4 है। तो ये एक रेखा के लिए लाइन खींचा जा चुका है। समझ में आ रहा है बात? चलिए अब इसका हम दूसरा बताते हैं। दूसरा जो हल है वो है x का मान 10 और y का मान 1 और x का मान 8 है, y का मान 2 है। 10 1 8 2। तो x का मान ये 10, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x का मान ये 10 दिख रहा है ना, 10 और ये 1 के सामने ये लाइन जो आ रहा है यहीं पे, तो एक बिंदु यहाँ पे रखेंगे और फिर 8 और 8 रखेंगे तो 2, y का मान 2, ऐसे जाएंगे और इस दोनों को मिलाएंगे एक सीधी रेखा खींचते हुए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे एकदम सीधा सा इसको काटते हुए एक रेखा खींच देंगे। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ये कट रहा है, इस बिंदु को लिख देंगे कि x का मान 10, y का मान 1, x का मान 8, y का मान 2 लिख देंगे। ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरह ग्राफ बनाए जाते हैं। आप आसानी से ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमारा 1 नंबर सवाल के ग्राफ तैयार हो गया। इसी तरह 2 नंबर का क्या करना है कि दूसरे पेज पे आपको जो हल किया गया इस पे लिखना है और उसका ग्राफ पीछे खींचना है। फिर 3 नंबर का इस पे करना है, फिर इसका ग्राफ पीछे खींचना है और इसी तरह आप ग्राफ वाले सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ग्राफ का। तो बस 2 नंबर और 3 नंबर आप लोग बनाइए। इसके बाद जो भी सवाल होंगे ग्राफ वाले वो आप ही बनाएंगे, मैं समझाते चलूँगा और वहाँ पे आप लोग आसानी से बनाते चलिएगा। हाँ, कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए ताकि हम भी समझें कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। बीच बीच में हम ग्राफ जो हल है हल कर देंगे, बट ग्राफ आप ही बनाइएगा। ग्राफ का तरीका यही होता है सारे सवाल के लिए। इससे चाहे इंटर क्लास में भी आप चले जाइएगा तो तरीका यही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।